अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि तथा भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादिक परिणतियां तथा खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा जानो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों से भी रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, रागादिक और परद्रव्य से भिन्न एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तुम्हार निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। सुधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 968वें नंबर का बोल है। आप लोग भी पुस्तक को निकाल लीजिएगा। स्क्रीन पर तो यह जूम पर है ही, मैं पढ़ता हूँ। शरीर मन वाणी की प्रीति वह उसका सेवन है। अब तू उनका सेवन छोड़कर शुद्धात्मा का सेवन कर, उसकी प्रीति कर, उसमें एकाग्र हो, तुझे परम सुख होगा। तू भगवान है, पामरता का पक्ष बदल दे। शरीर मेरा, स्त्री पुत्र मेरे, पैसा मेरा, इस प्रकार शरीर के पक्ष में सो रहा है, परंतु वहाँ कसाय सुलग रहा है। इसीलिए वह पक्ष बदलकर शुद्ध परमात्म स्वरूप के पक्ष में आ जा। तुझे परम शांति का अनुभव होगा। बड़ा ही सुंदर बोल है, कितनी करुणा करके दिव्य ध्वनि के द्वारा आया हुआ, अनंत परमात्मा की वाणी में आया हुआ है। ये शरीर जो है जड़ है और अंदर जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है वह आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। और शरीर मन वाणी ये पुद्गल हैं। इनसे भिन्न भगवान आत्मा, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु सिद्ध भगवान जैसी है। समझ गए? ये शरीर क्या है? जड़ है। शरीर मन वाणी की प्रीति वह उसका सेवन है। क्या वैसा? दो वस्तुएं हैं आपके सामने। एक शरीर है जो जड़ है, मुर्दा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और इस शरीर को जानने वाली चैतन्य वस्तु वह आत्मा है। वह चैतन्य वस्तु सिद्ध भगवान जैसी है। समझ में आया? जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय पे द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित विराजमान है, ऐसे ही प्रत्येक संसारी जीवों के शरीर से भिन्न चेतनेश्वर अमूर्तिक भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला सुख स्वरूप है। क्या? जो चैतन्य वस्तु है वह सुख स्वरूप है, अपनी अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। दो चीजें पहले ज्ञान करो, ये शरीर और जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु वह आत्मा, वो मैं हूँ। ये शरीर तो जो है नहीं जानने देखने वाला पदार्थ है। समझ में आया? अनादि काल से यह जीव जिस पर्याय में जाता है उस शरीर से प्रेम करता है और उसका फल संसार है। शरीर को अपना जानता है, शरीर को अपना मानता है और उससे जो प्रेम किया जा रहा है वही वास्तव में आत्मा का संसार है। क्योंकि आत्मा कभी शरीर होता नहीं है। अंदर में ऐसी ममता अनादि काल से चली आ रही है। भाई साहब, जिस शरीर में यह जीव जाता है उस शरीर को आत्मा रूप से अनुभव करता है, अपना रूप मान लेता, उसे अपना जानता है, उससे प्रेम करता है। देखो, समस्त संसारी जीवों को यही दशा है, अपने शरीर से प्रेम है और 24 घंटा उन्हीं की यह भाई साहब समाज में रहती है। जबकि है तो वह आत्मा वस्तु अमूर्तिक चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अकृत्रिम जिनबिंब, प्रकृति की तरफ से चैतन्य वस्तु गुप्त रूप से समझ लीजिए आप।
बाकी के 5 द्रव्य जो हैं, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, ये जड़ हैं। ये जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। और छठवा जो द्रव्य है, भगवान ने कहा कि वह जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, वह चैतन्य वस्तु वह आत्मा है। मैंने और वह ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार वाली है। समझ गए आप? एक जानने देखने वाले पदार्थ वस्तु है और ये शरीर जड़ है, दोनों की भिन्न भिन्नता है। समझ गए आप? लेकिन ऐसे आत्मा का इस जीव को सच्चा ज्ञान न होने से शरीर में एकत्व बुद्धि स्थापित किए हुए है, शरीर से प्रेम किए हुए है, वह तो विपरीत मानता है। क्योंकि आत्मा कभी शरीर होता नहीं है। तो कहते हैं शरीर मन वाणी की प्रीति वह उसका सेवन है। सेवन का मतलब है शरीर से प्रेम करना, यही उसका सेवन है। शरीर मन वाणी है, मन में जो मन है द्रव इंद्रिय है, द्रव मन है अंदर में पंखुड़ी वाला, वाणी ये वचन, समझ भाषा वर्णा का काम है। इसीलिए पंडित बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा है, तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद, लघुता गुरुता कमलता ये सब अजीब के खेल। क्या? तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद, लघुता गुरुता कमनता ये सब अजीब है, ये अजीब के खेल हैं। इससे भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न वस्तु है। लेकिन अपने आत्मा का ऐसे ज्ञान न होने से शरीर में मैं पना स्थापित किए हुए है। आचार्य कुलकुल देव ने प्रवचन सार जी के 94 नंबर की गाथा में ये बात भी कही है, समस्त अविद्याओं का मूल शरीर में मैं पना है। शरीर के प्रति प्रेम करना यही समस्त अविद्याओं का मूल है। समझे आप? संयुक्त ना होने पर भी संयुक्त जैसा प्रेम करना चाहिए था अंदर में जो स्थायी वस्तु है, जानने देखने वाली, जो कभी आपका साथ छोड़ती नहीं है। हम प्रेम किससे कर बैठे हैं भाई साहब? जड़ पदार्थों से प्रेम किया जा रहा है। ये शरीर जड़ ही तो है ना। परद्रव्यन्ते प्रीति वह संसार है अबोध। क्या? ताको फल गति चार में भ्रमण करो सुख, भ्रमण कहो सुख सुख। परद्रव्य से जो प्रेम किया जा रहा है, जो प्रीति की जा रही है, वही आत्मा के संसार का कारण है। समझेंगे आप? ज्ञानियों ने वस्तु स्वरूप को पहचान कर शरीर रागादेक पर पदार्थों से प्रेम करना छोड़ दिया, क्योंकि वे सब परद्रव्य हैं, कर्मकृत वस्तुएं हैं। अंदर में अकृत्रिम जिन्म चेतन भगवान आत्मा, अकृत्रिम जिन्म में सिद्ध भगवान जैसा है। अरे परमानेंट वस्तु है ना, उससे प्रेम करो ना, उसके स्वरूप को जानो ना। है भाई साहब? देखो हमारे साथ में कितना कितना गलत हुआ। अज्ञान दशा में जो चीज स्थायी वस्तु है उसे मैं जानता ही नहीं है, उसका कभी हमने परिचय नहीं किया, कभी अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि को नहीं सुना, और सुना भी तो ऊपर ऊपर से सुन के भाई साहब खत्म कर दिया। जैसे दूसरों की बात है, इस कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, कभी उसका चिंतन नहीं किया, कभी विचार ही नहीं किया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। अंदर है ना, शाश्वत वस्तु है ना, आनंद स्वरूप भी है। तो कहते हैं शरीर मन वाणी की प्रीति उसका सेवन, प्रीति प्रेम करना यही उसका सेवन है। सेवन का मतलब क्या? शरीर रागादेक पर पदार्थों से प्रेम करना यह उसका सेवन है।
अब ये हमको लगता है क्या? आगे, अब तू उनका सेवन छोड़कर शुद्धात्मा का सेवन कर, उसकी प्रीति कर, उसमें एकाग्र हो तो तुझे परम सुख होगा। दो वस्तुएं है ना भाई साहब, शरीर है और अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा, शुद्धात्म वस्तु, जो मैंने यहाँ चित्र में दिखाने का प्रयत्न किया है। आप देखिएगा, शुद्धात्म वस्तु है, जो व्हाइट कलर का जो दिखाया है चित्र में, वह शुद्धात्म वस्तु है, वह मैं हूँ, वो आत्मा है, वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है और परमानेंट है, कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। भले ही हमने आपने उसकी दृष्टि छोड़ दी है अनादिकाल से, लेकिन उसने तुम्हारा साथ कभी छोड़ा नहीं है और कभी तुम्हारा साथ छोड़ेगा नहीं। ऐसी शुद्धात्म वस्तु दे देवल में विराजमान है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित वह शुद्धात्म वस्तु, इसकी बात चल रही है। इसकी देखो ना, चित्र में आपको सब दिखाई देता है, समझ में आया? ये शरीर जो ऑरेंज कलर का है वह 9 कर्म है, ये बाहर का शरीर है। अंदर जो 8 कर्मों का शरीर है, ब्लैक कलर का शरीर है, जो 8 कर्मों की है भाई साहब, 8 कर्म है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म वाला शरीर है। और हमारे आत्मा में जो शुभाशुभ रूप परिणाम हो राग देश के परिणाम होते हैं, समझ गए आप? वह भाव कर्म रूपी शरीर है और उससे भिन्न भगवान आत्मा चेतनेश्वर शुद्धात्म वस्तु तीनों काल विद्यमान वस्तु है, सिद्ध भगवान जैसी है, सुख स्वरूप है, भरपूर सुख स्वरूप है भाई साहब। अब उसका परिचय न होने के कारण से प्रीति कैसे करेगा? सबसे पहले तो परिचय कर, देह भिन्न है और चैतन्य वस्तु अमूर्त भगवान आत्मा भिन्न है। समझ? पहले परिचय करो कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है, इस शरीर में जो जानने देखने वाला पदार्थ वस्तु है, अमूर्तिक है, वो मैं हूँ। ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करो तो शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु ही नहीं मिलेगी भाई साहब। पुद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी, क्या भाई साहब? अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा अकृत्रिम जिनबिंब, अनंत शक्तियों के भंडार वाला चैतन्य वस्तु, जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुक्त शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा चेतनेश्वर सुख स्वरूप है। पर्याय को यह विवेक करना चाहिए, शुद्ध ज्ञान में ऐसी विवेक जागृति हो। ये चैतन्य वस्तु अमूर्तिक है, चेतनेश्वर है, जानने देखने वाली है, वो मैं हूं। ये शरीर जड़ है, मुर्दा है, अस्थिर है। पदम प्रमलधारी देव मनराज ने नियम सार जी के 166वें नंबर के कलश में भी यह बात कही कि शरीर जो है अस्थिर है, इसके अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसमें कोई शाश्वत वस्तु है, वह चैतन्य शुद्धात्मा है, जो ना कहीं आती है ना कहीं जाती है, सिद्ध भगवान जैसी है, परम पवित्र है। क्या भाई साहब? उसको भगवान कहते हैं। तुम उससे प्रेम कर, उसके स्वरूप को पहचान, तू अपने आप को शरीर रूप से ना देख। क्या भाई साहब? ये तो कला है, समझ में आया भैया? इसको कला शब्द से भी उपयोग किया गया है। पंडित दौलत राम जी साहब ने कला शब्द का उपयोग किया है। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में
रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है। क्या आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है। अरे भाई साहब, ये स्थिर वस्तु की दृष्टि करना सरल है कि भाई साहब जो हर समय पुद्गल परमाणु आ रहे हैं उनकी दृष्टि करना सरल है। बोलो, मैं कहता हूं भाई साहब आदि तूफान आ रहा है और एक बट वृक्ष खड़ा हुआ है, उसके पत्ते बड़ी जोरदारी से हिल रहे हैं, लेकिन बट वृक्ष तो अपनी जगह स्थिर है। तो दृष्टि करना किसका सरल है? बट वृक्ष की दृष्टि, पत्तों की दृष्टि करना सरल है कि उस बट वृक्ष की दृष्टि करना सरल है? ऐसे ही भगवान हमें यही तो समझाने का प्रयत्न करते हैं। श्री गुरु हमको यही तो समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अंदर चैतन्य वस्तु स्थिर है, स्थायी है, परमानेंट है, वह ना जन्मती है ना मरती है। ऐसा चैतन्य वस्तु अमृत का कुंड है। ये शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है, ये तो आने जाने वाले हैं। तुम उनकी दृष्टि अनादि काल से किए बैठे हो भाई। हैं? स्थिर वस्तु की दृष्टि करना अत्यंत सरल है, ज्ञानी कहते हैं वो भैया। सरल है भाई साहब, कोई कठिन नहीं है। एक बार अपने आत्मा का भाई साहब, अपने आत्मा के स्वरूप को आपको जानना पड़ेगा। बिना जाने का ऐसा बिना रुचि के अपनी आत्म वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है। अनंत काल हो गया इस आत्मा को, जिसे संसार का अभाव करना है, जन्म मरण का अभाव करना है, पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना है, उसे अपनी चैतन्य वस्तु को जानना चाहिए। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमु श्री सदगुरु भगवंत। कहते हैं शरीर मन वाणी की प्रीति वह उसका सेवन है। इससे क्या प्रेम करना? मुर्दे से कोई प्रेम करता है भाई साहब? जगत में देखा आपने मुर्दे से प्रेम करते हुए? अरे इसकी वास्तविकता पे भी तो विचार करो। ज्ञानी कहते हैं ये मल मूत्र का घड़ा है, मल मूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना, अब लिया पंच परमेष्टि तुम्हारा सरना। मैं चेतन चिद्रूप जगत दुख कूप, हमें क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। क्या कितना भी बढ़िया बढ़िया खिलाओ भाई साहब, इसमें से क्या निकलने वाला है? प्रोडक्ट क्या निकलता है? ये मल मूत्र का घड़ा है। भगवान हमें यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि शरीर मन वाणी की प्रीति हुए उसका सेवन है, और अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल शुद्धात्मा रूप से विद्यमान है, शरीर रागादेश और परद्रव्य से भिन्न है, वह शुद्धात्म वस्तु वो मैं हूं। अब तू उनका सेवन छोड़कर, यानी शरीर से प्रेम करना छोड़ दे। शरीर को प्रेम का मतलब अपना मानना छोड़ दूंगा। प्रेम का मतलब क्या? उसे अपना मानना छोड़ दे, उससे प्रेम करना छोड़ दे। अपनी वस्तु से प्रेम करो, अपनी वस्तु को पहचानो ना भाई साहब। तो कहते अब तू उनका सेवन छोड़कर, देखो पर्याय का काम तो प्रेम करने का है? पर्याय का काम क्या है? प्रेम करना है। अज्ञान दशा में परद्रव्यों से प्रेम करती है, ज्ञान होने पर वो अपनी आत्मा से प्रेम करने लगती है। इतना ही तो खेल है। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। जो अपने आत्मा से प्रेम करते वे ज्ञानी है, जो शरीर से प्रेम करके बैठे हैं वे बहुत संसारी जीव है। तो कहते हैं अब तू उनका सेवन यानी शरीर से प्रेम करना छोड़ दे।
शरीर मन वाणी से प्रेम करें। मैं तो बहुत बढ़िया बोल लेता हूँ, तो बोलने वाले हो कि जानने देखने वाली चैतन्य मूर्ति वस्तु हो, बोलो। शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, कर सकती हो क्या? अरे भाई, है? कसौटी पे कसो ना, ज्ञान की कसौटी पे कस के देखो ना भाई साहब कि मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं रागादिक परिणाम भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। भगवान ने बताया, तुम उसे अपने जीवन में निर्णय करके देख लीजिएगा। आत्मा शरीर की क्रिया नहीं कर सकता, आत्मा रागादिक परिणामों को भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। क्या है? जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु। समझ में आया भैया? आप निर्णय करो। तो कोई मैंने हाथ किया, ऐसा किया, हिलाया, बोलो किया कि नहीं किया, मैंने हिलाया कि नहीं हिलाया, तुम कौन पहले बताओ? हैं? ऐसे कर सकते हो, जरा पीछे भी करके बता दो जरा बाबूलाल जी साहब। ऐसे कर सकते हो तो जरा पीछे भी करके बताओ ना जरा। हैं? मैंने गर्दन को हिलाई है भाई साहब, क्या? और जब जो है कैसे में पैरालिसिस हो जाता है, हिलाने की इच्छा तो बहुत होती है, हिलता नहीं है? शरीर में पैरालिसिस हो गया, फिर हिलाना भैया तेरी। भगवान कहते हैं तू हिला सकता नहीं, तू तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा है। ऐसा ज्ञान करो, ऐसा निर्णय करो। क्या? शरीर की क्रिया आत्मा कर सकता नहीं है। अच्छा, मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। मैं बोल सकता हूँ, आत्मा बोलता है क्या? अभी हमें लोक का पूरा ज्ञान ही नहीं है। पूरे लोकाकाश में बरगनाएं भरी पड़ी हुई हैं, समझा नहीं आप? अब यहाँ की बरगनाएं भाषा बरगना रूप से पढ़ने धो रही, और क्या भ्रम हो जाता कि मैं बोलने वाला हूँ, मैं शरीर की क्रिया करने वाला हूँ। ये जीव को अनादि काल से अपने आत्मा के बारे में ही भ्रम है। समझ गया? ये तो केवल मात्र सच्चे ज्ञान के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। राग के परिणाम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो बाबूलाल जी साहब? अरे इच्छा जो है आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? हैं? कर सकते हो तो जो पुरानी जितनी इच्छाएं हुई थी पहले, आज सुबह से अभी तक, जरा एक हाथ करके तो बता दो जरा। हैं? अरे एक हाथ तो करके बता दो। और एक आध आपके आत्मा के साथ में रही हो पुरानी वाली, तो वो बता दो आप। हैं? ऐसे ही अज्ञानी जीव अनादि काल से शरीर रागादिक में अपनापन स्थापित किए हुए है और उनका कर्ता धर्ता बनता चला जा रहा है। ज्ञानी कहते हो तुम चेतन वस्तु हो, अमूर्तिक हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य विभाणम। क्या? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य मोहम विभाणम। क्या? मोह से अज्ञानी जीव शरीर मन वाणी का कर्ता बन जाता है, लेकिन सब अपने अपने में हो रहा है। शरीर की क्रिया अपने में हो रही, राग अपने स्वकाल में आता है, आगे चला जाता है, और तुम चेतन वस्तु अमूर्त भगवान आत्मा हो। ऐसा सच्चा ज्ञान करो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ऐसे अपनी शुद्धात्म वस्तु का परिचय करके और उससे फिर प्रेम करो, उसका सेवन करो। कहते हैं अब तुम उनका सेवन छोड़कर इन वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके अब उससे तू प्रेम करना छोड़ दे। इतनी सी बात है, इतने में ही संसार है, इतने में ही मुक्ति मिल जाएगी भाई साहब। हैं? और क्या है? कहते हैं अब तू उनका सेवन छोड़ के उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दे। तो अंदर में शाश्वत वस्तु है ना,
शुद्धात्मा रूप से विद्यमान वस्तु है ना, परमानेंट है ना, जिसका कभी भी एक समय के लिए भी अभाव नहीं होता है, ऐसी शुद्धात्म वस्तु दे देवल में विराजमान है। शरीर रागादिक कर्मों से भी पार अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो कहते शरीर आदि से प्रेम छोड़कर, ये मेरी चीज नहीं है, मेरी चीज तो अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु है, जो ज्ञान आनंद अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, वो मैं हूँ। कहते हैं अब तू उनका सेवन छोड़कर, यानी उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दे। सेवन का मतलब क्या है? दो वस्तुओं की भिन्नता ज्ञान हो जाने पर आपको ज्ञान हो गया कि भाई साहब ये तो विष का प्याला है और ये अमृत का प्याला है, तो आप किसे पियोगे? क्या कहा भैया? एक साइड में विष का प्याला रखा हुआ है और एक साइड में अमृत का प्याला भरा हुआ है, तो आप किसका सेवन करोगे भाई साहब? विष का प्याला कौन पिएगा? अमृत का प्याला पिएगा ना। तो यही तो भगवान कहना चाहते हैं कि शरीर ये जड़ पदार्थ है, ये तुम्हारी वस्तु नहीं है। अंदर भगवान आत्मा शाश्वत अमृत का कुंड है। उसका सेवन छोड़कर, यानी उसे अपना नहीं जानो। शरीर आदि ये क्षण भंगुर तत्व है, उनमें अपनापन ना करो। अंदर जो चैतन्य वस्तु है उसे अपना जानो, उसे अपना मानो। कहते अब तू उनका सेवन यानी अपना जानना मानना छोड़कर शुद्धात्म वस्तु, जो कि परमानेंट वस्तु है, जो कि हमारे आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित है, ऐसी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उससे प्रेम करो, यानी उसका सेवन करो। मैं चैतन्य वस्तु हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, इस शरीर में नहीं हूँ। और अंदर में जो रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में देखी जाती हैं, वह भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। कहते हैं अब तू उनका यानी शरीर मन वाणी के प्रति प्रेम छोड़कर, उनका सेवन छोड़कर अंदर में शुद्धात्मा का सेवन कर। फिर कहते हैं उसकी प्रीति कर। क्या? ये सब बिना अंतर्मुख के नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अंतर आत्मा हुए बिना यह सब सेवन नहीं हो सकता है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान किए बिना, निर्णय किए बिना अपनी शुद्धात्म वस्तु का सेवन कोई कर नहीं सकता है। लोग कहते हैं आत्मा का ध्यान करो, अरे आत्मा का ध्यान क्या करो, पहले आत्मा का ज्ञान करो। ज्ञान के बिना ध्यान करो। आत्मा के ज्ञान के बिना ध्यान होता नहीं है। वह सब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की कोटि में जाता है। समझ में आ लिया? धर्म ध्यान की उत्पत्ति तो भाई साहब आत्मा का सच्चा ज्ञान हो कि मेरी चैतन्य वस्तु शरीर मन वाणी से दूर भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, परमानेंट है, जिसमें अशुद्धता का भी प्रवेश नहीं होता है, जिसमें पर वस्तु का भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, सिद्ध भगवान जैसी है, सुख स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस ज्ञान की पर्याय में होता है, तब वह ज्ञान की पर्याय स्वयं परद्रव्य प्रभाव का आश्रय छोड़ देती है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का सेवन करती है। ये विधि है। कहते हैं अब तू उनका सेवन छोड़कर, यानी उन्हें शरीर आदि को अपना स्वरूप न जानकर, अपना न मानकर शुद्धात्मा का सेवन कर। ऐसी चैतन्य वस्तु पर द्रव्य प्रभाव से भिन्न और अपने अनंत शक्तियों सहित तीनों काल भिन्न वस्तु है। ऐसे शुद्धात्मा का सेवन कर।
उसकी प्रीति कर। भाई साहब, परिचय के बिना जगत में कहीं प्रीति देखी है आपने? जगत में परिचय के बिना किसी से प्रीति आपने देखी है? हमें अपनी आत्मा का परिचय नहीं है, इसलिए हमें उससे प्रीति नहीं हो रही है। और जिनने परिचय किया उनकी आत्मा के साथ उनका प्रीति का परिणाम चल रहा है, और सारा समर्पण भी उन्हीं की है। जहाँ परिचय होता है वहाँ प्रीति होती है, प्रेम होता है, प्रीति होती है, और समर्पण भी होता है भैया। और जहाँ परिचय नहीं है, भाई साहब कितना भी बढ़िया व्यक्ति बैठा हो, शक्तिशाली बैठा हो आपके पास में, लेकिन आपको उसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है, तो आप उससे क्या प्रीति करोगे? आप बताइए, आपको कैसे उसके साथ प्रेम होगा आपका? और जैसे ही आपको मालूम पड़ गया कि भाई साहब ये तो जो है विश्व का सबसे बड़ा पहलवान है, फिर तो आप उसके साथ फोटो भी खिंचवाने लग जाओगे, और बिना परिचय के अनजान व्यक्ति है। ऐसे ही हमें अपनी आत्मा का अनादिकाल से ज्ञान नहीं है, शुद्धात्म वस्तु को हम पहचानते ही नहीं है, तो उससे कैसे प्रीति करोगे आप? भगवान कहते तुम वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। दे देवल में विराजमान जो चैतन्य वस्तु है वो मैं हूं। भैया, ऐसे भगवान आत्मा को तू पहचान, जिसने आज तक शरीर आदि पर पदार्थों का कभी भी स्पर्श नहीं किया है, ऐसी शुद्धात्म वस्तु तीनों काल विद्यमान है। क्या समझ रहे आप? तीनों काल विद्यमान वस्तु है, आपको कहीं जाना नहीं है, स्वयं आत्मा रूप से विद्यमान हो। ये शरीर तो हर समय जा रहे हैं, आ रहे हैं पुद्गल परमाणु उसके, लेकिन परमानेंट वस्तु देखिए आप, दृष्टि वहां लगाइए आप। तो भगवान यही कहते हैं, अब तू शरीर आदि का से प्रेम करना छोड़कर अंदर जो शाश्वत वस्तु चैतन्य वस्तु जो विद्यमान है उसका शुद्धात्म वस्तु का सेवन कर, उसकी प्रीति कर, और उसमें एकाग्र हो, तुझे परम सुख होगा। क्या होगा? समय सारथी की 206 नंबर की गाथा है कि नहीं? समय सारथी की 206 नंबर की गाथा है। इसमें सदा रतिवंत बंत, इसमें सदा संतुष्ट हो, इसमें ही तो शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, परम सुख की तृप्त हो जाएगा तेरा मन। समझ गए आप? पर्याय में आनंद ही आनंद की धाराएं चलने लग जाएंगी भाई साहब। तो कहते हैं कि अंदर जो शुद्धात्म वस्तु है उसका तू सेवन कर, उसका परिचय कर, उसकी प्रीति कर, और उसमें एकाग्र हो। एकाग्र होने वाली पर्याय है, प्रेम करने वाली भी पर्याय है, सेवन करने वाली भी पर्याय है। क्या परिचय करने वाली भी पर्याय है, सेवन करने वाली भी पर्याय है, प्रेम करने वाली भी पर्याय है, एकाग्र होने वाली भी, अपनी आत्मा में एकाग्र होने वाली पर्याय है। सब काम पर्याय का है। भगवान राजा तो तीनों काल विद्यमान वस्तु, राजा को क्या करना है? इसीलिए निहाल भाई सोमानी कहते हैं कि पर्याय को भाई साहब सुखी होना हो तो वो आए, मैं तो तीनों काल सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप वस्तु हूँ। पर्याय को सुखी होना है तो मेरे पास आए, मैं तो मेरा स्वरूप भी सुख स्वरूप से बना हुआ हूँ। समझ रहे आप? मिश्री कहे कि भाई साहब मैं तो मीठी बनी हुई हूँ, जिसे अपने मुंह में मिठास करना हो वो उसका सेवन करे। ऐसे ही जो है जिसे सुखी होना, किसको होना? पर्याय को सुखी होना है। ज्ञानी कहते हैं कि अपनी शाश्वत वस्तु जो शुद्धात्म वस्तु है, तू उसको पहचान कर, उससे प्रेम कर, उससे प्रीति कर, और उसमें अपनी पर्याय को मग्न कर, तुझे परम सुख होगा। कैसा सुख होगा? जैसे सिद्ध भगवान अपनी पर्याय में सुख ले रहे हैं ना, वैसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी।
बताओ, घर बैठे मिलेगा सुख, घर बैठे, कहीं नहीं जाना है, इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। 24 घंटा हम काय के लिए घूमते फिरते हैं बताओ? अनादिकाल से मैं घूम रहा हूँ, काय के लिए घूम रहे हो भाई साहब? पंडित दौलत राम जी साहब कहते हैं, जेते रो वन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंत का। प्रत्येक जीव जो है सुख चाहता है और दुख से डरता है, पर सुखी होने के लिए निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों का सेवन करता है और उल्टा उसे पर्याय में दुख होता है। सुख तो मिलता नहीं है, है भाई साहब? जहां पर चीज पड़ी हुई है वहां देखोगे तो मिलेगी कि इधर उधर देखने से मिलेगी? जहाँ है माँ देखो है जहाँ है सुख स्वरूपी भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु दे देवल में विराजमान, शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सुख स्वरूप है। जब पर्याय वहां पर उसको देखती है तो पर्याय में भाई साहब सिद्ध भगवान जैसा आनंद की प्राप्ति होती है। वो कहते तुझे परम सुख होगा, है कैसे नहीं मिलता? देखो ना, आप देखोगे तो मिलेगा ना, अब देखोगे नहीं तो कैसे मिलेगा? शक्कर मीठी है, अब मीठी है तो सेवन करोगे तो होगा ना मुंह मीठा, और नहीं करोगे तो गीत गाते रहिए। हमें अगर मीठे का स्वाद लेना है तो शक्कर का सेवन करना पड़ता है, तो जब भी हमारी मीठी होती है। ऐसे ही हमें पर्याय में अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो अपने शुद्धात्म वस्तु को पहचानिए जो कि तीनों का सुख शांति का भंडार स्वरूप है। शरीर रागादिक पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। वहां पर अपनी दृष्टि को ले जाइए आप। क्या? जैसे अर्जुन की दृष्टि कहां पर थी? अर्जुन की दृष्टि कहां पर थी? वो पुतली पर थी। उनके गुरु ने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बोले पुतली दिख रही है। तो बोले कि मैं नहीं दिखता हूं? मेरे को नहीं दिखते हो। पेड़ नहीं दिखता है? मेरे को नहीं दिखता है। चिड़िया दिखती है? मेरे को नहीं दिखती है। मेरे को तो सीधा वो आंख दिखती है उसकी। समझ में आया? ऐसी वर्तमान सुख की ज्ञान की पर्याय में वो कला होना चाहिए कि सीधे अपने डायरेक्ट कारण परमात्मा को पकड़े। क्या कला है ना? नहीं कला है जी, तो है कला 72। कला यानी का प्लस ला इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करे। अनंत शक्तियों स्वरूप भगवान आत्मा कारण परमात्मा है। उनकी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करे वही वास्तविक कला है। और वो बहिर्मुखीता से नहीं होती है, अंतर्मुखता से होती है। समझ में आ गया भाई साहब? हैं ज्ञानियों ने वो काम करके बताया है। अज्ञानी जीवों को वह आत्मा अव्यक्त है और ज्ञानियों ने उस आत्मा को पर्याय में व्यक्त कर दिया है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो झांसी लक्ष्यपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम्य कीर्ति है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि जिन्हें पर्याय में बरतती है, वे जीव वर्तमान में ही सिद्ध परमात्मा जैसा आनंद मिलता है उन्हें। क्योंकि सिद्ध परमात्मा स्वरूप वस्तु तो तीनों का रहना, आत्म वस्तु सिद्ध परमात्मा जैसी ही है। आगे कहेंगे जब दिया पढ़िया, तू भगवान है। कौन है? भगवान। आचार्य कुंकुम देव ने, आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार की 72वें नंबर की गाथा में कहा कि रागादिक परिणाम तो मलिन है, क्षण भंगुर है,
स्वभाव से विपरीत है और तेरा भगवान आत्मा परम पवित्र है। क्या कहा? आत्मा को भगवान कह के बुलाया है। भगवान हो, स्वभाव से प्रत्येक आत्मा भगवान है, जो अपने गायक प्रभु परमात्मा को अपना जानता है, अपना मानता है और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराता है, वही पर्याय में भगवान होता है। कौन होता है भगवान? द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान ही है। जो अपने आत्मा का सेवन करते हैं उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं, वे जीव ही पर्याय में भगवान होते हैं। तो कहते हैं तू भगवान है। पामरता का पक्ष बदल दे, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह वो धन प्रभाव, ये कथाएं छोड़ दे, ये तेरे को शोभा ना देती है। तू परमात्म रूप से विद्यमान वस्तु है, ये पामरता की बातें तुझे शोभा नहीं देती है। अपने आप को पामर ना देख, अपने आप को परमात्मा रूप से देख। कहते पामरता का पक्ष बदल दे, शरीर का लक्ष्य छोड़ दे, अंदर चेतनेश्वर वस्तु शाश्वत विद्वान है। अरे भाई साहब, अच्छे लोगों की संगति से भी भाई साहब, संगति करने वाले की भाई साहब सारी स्थितियां बदल जाती है, नहीं बदल जाती हैं। व्यवहारिक ज्ञान बता रहा हूं। अच्छे लोगों की संगति करोगे तो गंदे लोग भी सुधर जाते हैं भाई। और गंदे लोगों की संगति करो तो अच्छे लोग भी बिगड़ जाते हैं। समझ में आया भैया? संगति का बहुत ही प्रभाव पड़ा करता है। भगवान कहते हैं तुम अपनी आत्मा को पहचानो, उसकी संगति करो, जो कि भगवान स्वरूप है, तो पर्याय में भी भगवान हो जाओगे आप। ये पामरता की दृष्टि छोड़ दो। कहते पामरता का पक्ष बदल दे। शरीर मेरा, अब देखना, शरीर मेरा, स्त्री पुत्र मेरे, पैसा मेरा, इस प्रकार शरीर के पक्ष में सो रहा है। कब से सो रहा है भाई साहब? कब से हो बाबूलाल जी साहब? हम और आप कब से हैं? बोलो, कब से हैं? अनादि से हैं। और कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। तो ऐसी कुछ व्यवस्था कर लो भाई साहब वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। जब मैं अनादि का हूं और अनंत काल मेरे को रहना है भैया, रहना तो है, आत्मा ही बन के रहना है कि शरीर बन के रहोगे? शरीर बन के तो कभी तुम एक समय भी नहीं रह सकते हो। आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे। तो क्यों ना इस मनुष्य पर्याय में आके जिन्हें देव परमात्मा की दिनवाणी मिली है, उसमें अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लो। बेवकूफ बन के रहना है कि समझदार बन के रहना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने आत्मा के साथ कैसे रहना चाहते हो? बेवकूफ बन के रहोगे तो पर्याय में दुख होगा, और समझदार बन के रहोगे तो भाई साहब मोक्ष मार्ग में गमन करते हुए नजर आओगे। सिद्ध भगवान जैसा पर्याय में आनंद मिलने लग जाएगा। समझ में आया भैया? समझदारी का परिचय तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना जन्म मरण का अभाव नहीं होता है भाई। अभी टाइम है अपने पास में, अपनी आत्मा को समझने का टाइम, अपनी आत्मा का परिचय कर लो, अपने आत्मा के आश्रय से खड़े हो जाओ। पूज्य गुरुदेव श्री 604 नंबर इसी में कहा, 604 नंबर द्रव्य दृष्टि दिनेश्वर में कहते हैं, तूने अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीख। कौन सी गाड़ी है ये भाई साहब? ये शुद्धात्मा पे बैठने वाली गाड़ी है, जो सीधी मोक्ष मार्ग में जाती है। शरीर के ऊपर बैठना यानी संसार में ऊपर भ्रमण करना, जन्म मरण करते रहना। शरीर से जो प्रेम कर रहे हैं, शरीर को जो अपना जान रहे हैं, अपना मान रहे हैं,
वे सब घोर संसारी जीव हैं, पर्याय में भी दुखी होते हैं और अनंत अनंत भवों को निमंत्रण देते हैं। जो अपनी शुद्धात्म वस्तु को पहचान कर उससे प्रेम करते हैं, वे जन्म मरण का अभाव करते हुए, पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव करते हुए सिद्ध भगवान जैसा आनंद करते हैं। वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। मोक्ष मार्ग में चलने वाला जीव आनंद से गमन करता है। जो अपनी शुद्धात्मा से प्रेम करता है, उसे अपना जानता है, उसे उसमें ही प्रेम करता है, वह जीव आनंद से आनंदित होता हुआ मोक्ष मार्ग में चलता है। अज्ञानी जीवों को अपने आत्म वस्तु का ज्ञान नहीं है, वह शरीर को ही प्रेम करता है, शरीर को ही अपना मानता, वो तो संसार का कारण है, भगवान ये कहते हैं। फिर कहते हैं शरीर मेरा, स्त्री पुत्र मेरे, पैसा मेरा, इस प्रकार शरीर के पक्ष में सो रहा है। कब से सो रहा है? अनादि से सो रहा है। कब से सो रहा है? कब से हो भाई साहब? अनादि से हो। हैं? जिस शरीर में जाता है उस शरीर को अपना जानता है, अपना मानता है। भगवान कहते हैं तुम कभी शरीर हो सकते नहीं हो, तुम तो चेतने सर्वस्तु हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, अमृत के कुंड हो। क्या तो कहते शरीर मेरा है, फिर शरीर से संबंधित फिर स्त्री कौन की है भाई साहब? सब मेरी। संसार का बीज क्या है? शरीर में मैं पना स्थापित करना, शरीर को अपना जानना। फिर स्त्री कौन की है भाई साहब? स्त्री भी मेरी ही है, और कौन की है? शरीर और संयोग असंयुक्त होते जब शरीर में मैं पना चल रहा है, तो शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं सब मेरे ही है। उन सब में मेरा पना जीव अज्ञानी जीव का चला करता है। ये तो कारण है। और जब शुद्धात्मा में मेरा पना आ जाता है भाई साहब, हैं, ये तो सिद्ध भगवान से बातें करता है आत्मा। तो कितना अंतर आ जाता है, पर्याय सब बदल जाता है। कहते शरीर मेरा, स्त्री पुत्र मेरे, पैसा मेरा, इस प्रकार शरीर के पक्ष में सो रहा है। कब से सो रहा है? अनादि से सो रहा है हमारा आत्मा। जिस शरीर में जाता है उसे अपना जानता है, अपना मानता है, और फिर शरीर से संबंधित जितने भी स्त्री पुत्र आदि, दुकान मकान रुपया पैसा जो भी संयोग में है, उसमें उसका मेलापना चलता रहता है। वही तो उसका संसार है, वही तो उसका दुख का कारण है। कहते शरीर मेरा, स्त्री पुत्र मेरे, पैसा मेरा, इस प्रकार शरीर के पक्ष में सो रहा है। कभी भी एक समय के लिए इसकी पर्याय में जागृति नहीं आई। सही बात है। जागृति आती है वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करने से ही आती है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो चेतने सब भगवान आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं। ऐसी पर्याय में जब स्वीकृति होती है तभी पर्याय में जागृति आती है, जिसके बिना नहीं आती भैया। कहते हैं शरीर मेरा, स्त्री पुत्र मेरे, पैसा मेरा, इस प्रकार शरीर के पक्ष में सो रहा है, परंतु वहां कसाय सुलग रही है। क्या हो रही है? निरंतर पर्याय में निरंतर कसायों का तांडव बना हुआ है। देखो नेक नेक सी बातों पे कैसी धुंधला जाती है, लड़ाई झगड़े हैं। समझने आप? शरीर मेरा है, कसायों को अपना माने बैठा हुआ है। आज देखो धीरज नाम की चीज नहीं है, इतनी जल्दी उठाना मानता है। इसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम हो जाए तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है, तैयार खड़ा है। बिल्कुल ऐसी बैठी हुई है। कैसी सुलग रही है? आत्मा की बातें करो तो उसे नींद आती है, और जो है परिवार की बातें करो तो जागृति आ जाती है। क्या इसके परिवार की बातें करो, शरीर से संबंधित तो ऐसी जागृति आ जाती है कि पूछो मत। रात की नींद तो किसमें जग रहा है? किसमें जग रहा है? ये व्यवहार में जग रहा है, अपने आत्मा में सो रहा है। यानी कहते हैं कि अनादि काल से वहाँ कसाय सुलग रही है। क्या हो रही है? सुलग। ऐसी जागृति आ जाती पूछो मत। और आत्मा की बातें करो, हैं, पता नहीं कौन की बातें करती।
ये पंडित जी सब आत्मी आत्मा की बातें करते, शुद्धात्मा की बातें करते। अरे तेरी बातें हैं भाई, तू आत्मा ही है? ऐसा ना सोच। कहते हैं वह कसाय सुलग रहा है, इसीलिए वह पक्ष बदलकर भेद ज्ञान के द्वारा पक्ष बदल जाता है। शरीर का पक्ष बदल जाता है कि मैं तो चेतन इस पक्ष में आ गया ना। पर्याय जो है पहले अनादि काल से शरीर के पक्ष में पड़ी हुई थी कि शरीर है सो मैं हूँ। जब उसने सच्चा ज्ञान किया मैं तो शुद्धात्म वस्तु हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ, तो पर्याय का पक्ष बदल जाता है। काय से बदला भाई साहब? सच्चे ज्ञान के द्वारा। काय के द्वारा बदला? सच्चे ज्ञान के द्वारा बदलता है। इसीलिए वह पक्ष बदलकर शुद्ध परमात्म स्वरूप के पक्ष में आ जा। भगवान यही कहना चाहते हैं, आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि तू अपनी पर्याय में जो अनादि काल से पक्ष पड़ा हुआ है, शरीर है सो मैं हूँ, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं जिन्हें तू अपना मानना, जो तेरे कभी होते नहीं है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे फिर पर्याय का पक्ष बदल जाता है। वस्तु स्वरूप का जहाँ अच्छा ज्ञान हुआ, बढ़िया ज्ञान हुआ है भाई साहब, वहाँ पर्याय का पक्ष जहाँ शरीर के ऊपर पड़ा हुआ था, शरीर को जो अपना जानना था, मान रहा था, और वहाँ सच्चा ज्ञान हुआ भाई साहब। ये तो शाश्वत वस्तु दे देवल में विराजमान है, अरूपी है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है। ऐसे ही पर्याय अपना पक्ष बदल देती है। क्या? भेद ज्ञान के द्वारा। कहते हैं वह पक्ष बदलकर शुद्ध परमात्मा स्वरूप के पक्ष में आ जा। बड़ी करुणा से कहते हैं अनंत काल हो गया, अब तो तू घर में अपने घर लौट के आ जाना भाई। भूलता चला, अनादि से अनंत काल हो गया बैरमुखी होते हुए, जन्म मरण करते हुए। अब तो तू अपने आत्मा के प्रति करुणा कर, दया कर, अपने घर आ जा। शुद्ध परमात्म स्वरूप के पक्ष में आ जा कि मैं शुद्धात्म वस्तु हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, मैं द्वेषी नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप शुद्धात्म वस्तु हूँ। ऐसे तुम अपने पक्ष में आ जा, उसको स्वीकार कर। यही शुद्धात्म वस्तु को पर्याय में स्वीकृति का नाम ही उसके पक्ष में आना है। क्या कहते हैं? इसीलिए वह पक्ष बदलकर शुद्धात्म परमात्म स्वरूप के पक्ष में आ जा। तुझे क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं परम शांति का अनुभव होगा। क्या होगा? जो तू चाहता है, तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो तू चाहता, जो सुख तू बाहर चाहता था वो तो मिला नहीं तेरे को, है ही नहीं। भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। मिलेगी कैसे भैया? जहाँ सुख भरा हुआ है वहाँ तू दृष्टि नहीं करता है, उसे तू अपना नहीं जानता है, तो तुझे सुख कैसे मिलेगा? सही बात है। अपने आत्मा का परिचय करो, अपने आत्मा को अपना जानो। तो भगवान कहते हैं वहाँ अगर पर्याय अपने स्वभाव की दृष्टि करने मात्र से सारा शरीर का पक्ष छूट जाता है और अपने चैतन्य स्वरूप भी भगवान आत्मा के पक्ष में वह पर्याय आ जाती है, और पर्याय में फिर जो है परम शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जिन्हें हमें बड़ी गंभीरता से, गहराई से चिंतन और विचार के माध्यम से समझना चाहिए। बारंबार अभ्यास करें जीवन में, तो अवश्य जो हमारे पंच परमेश्वरों ने अपनी पर्याय में किया है, तो अवश्य वह भी अपने को काम कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चैतन्य वस्तु शाश्वत दे देवन में विराजमान है ही। इस प्रकार यह बोल को पूरा करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में रो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे
बोलो त्वत्संग निर्वाणी